What's up, guys? What's up? Hello, 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 hello. How are you guys? So, are you ready, guys? Are you ready to learn something very interesting in this motion and time chapter? So, come and let's go with Seema ma'am. चलो चलते हैं फिर. चलो, जल्दी चलो, guys. Okay, okay, okay. That's great. So today we are going to learn about motion and time, some more topics in that chapter. Okay. So first of all, let me introduce myself. My name is Seema Priya. I'm a science educator. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience in school, guys. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th. Okay, maths and science subject. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So I always wanted to be a part of this academy because it's the largest learning platform, guys. So a warm welcome to this crack CBSE class 7 with India's largest learning platform. So let's start with an Academy Plus subscription, guys. Here you are getting live classes for all the subjects. वीकली क्विजेस होते हैं गाइस, लाइव डाउट्स सॉल्विंग लाइव क्लासेस होते हैं वेयर यू कैन solve your doubts. If you stuck somewhere, if you're not understanding anything, then this is the place, guys. प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, टेस्ट सीरीज होती है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, गाइस. इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, गाइस, घर में बैठे बैठे यू लर्न लिव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, गाइस. अनलिमिटेड एक्सेस, गाइस. Top educators are there to take your or conduct your classes. Here, your syllabus are made by your educator according to your exam point of view. Regular solving डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, गाइस. लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं. स्टडी मटेरियल भी, इफ यू गो टू स्पेशल क्लासेस, गाइस, आप वहां पे आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइडेड है. हियर यू आर गेटिंग आंसर राइटिंग सेशंस आल्सो, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस. सो काफी सारी चीजें मिल रही हैं. So guys, if we talk about plus courses, then India's best educators are there to take your classes. Interactive live classes होती हैं, live test quizzes होती है, where you can analyze where you are lacking, how much more you need to improve. So everything you get here. If we talk about iconic subscription, guys, here you are getting personal mentor, all the benefits of plus courses as well. And at the same time, loud doubt solutions होते हैं. Live doubt solution में आप अगर if you stuck somewhere, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, डेफिनेटली आप उसे क्लियर कर सकते हो. योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो कनेक्ट हियर, गाइस. योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो कनेक्ट हियर. दे कैन ऑल्सो गेट योर फीडबैक. यहाँ पे स्टडी प्लानर्स भी होते हैं. सो प्लस में इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, गाइस. एंड आइकॉनिक में भी आप देख सकते हो, सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर. नाउ इट्स योर टर्न, गाइस. यहाँ पे क्रिएटिव कॉर्नर भी है. बियॉन्ड द स्कूल सिलेबस, गाइस, देयर आर 13 कोर्सेज. इंडियन हिस्ट्री, थ्रो एजेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, रोबोटिक्स, इन सब और भी काफी सारे हैं, गाइस. इफ वी टॉक अबाउट एंटरटेनर्स कॉर्नर, मैजिक ट्रिक्स है, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें हैं. ओरेटर्स कॉर्नर की बात की जाए, डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गाइस. One thing I want to share with all of you, that there are so many people in this world, guys, who are very intelligent. उनके लेवल तक शायद कोई पहुंच भी ना पाए, बट इफ वी टॉक अबाउट देयर कॉन्फिडेंस लेवल इन, इफ दे हैव टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, वहां पे वो फिर नहीं हो पाता है, ठीक है. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, गाइज, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. दैट्स वाई here you are getting this opportunity, guys. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे मेन होता है, जहां पे आप अपने आप को, आपके पास कितना नॉलेज है आज के टाइम में, उससे ज्यादा मैटर करता है कि हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन. ओके. बुक लवर्स कॉर्नर भी है, गाइस. ब्लॉगिंग, मास्टरिंग, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग इज देयर. So come and join an academy, guys. There is a daily T20 final test series भी है, guys. यहाँ पे 20 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. यहाँ पे आपको क्लास 6, 7, 8 का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है. यू कैन यूज दिस कोड एंड गाइज, एंड देन यू कैन गाइज, आप बहुत ही जल्दी ये T20 सीरीज भी कर सकते हो अटेंड. माई कोड, यू नो माई कोड SEEMA10. दिस इज माई कोड, बच्चा.
This is my code SEEMA10. This is my code. Use this code. Now next is, guys, what you have to do next. Simply you have to go to Play Store and Unacademy Learning app install कीजिए and come and join this this Unacademy. Okay, why Telegram app is also very important. Why this group is must to join, because guys here you are getting all kind of notification and informations. Guys, कौन सी live classes होने वाली हैं, कौन सी events होने वाले हैं, everything you will get from here. If we talk about live classes, guys, top educators are there to conduct your classes. ठीक है. If we talk about comprehensive syllabus, then 29 courses are available in science, 2 upcoming. In maths there are 24 courses, 8 upcoming. In English there are 18 courses, 2 upcoming. In social science there are 17 courses, 1 upcoming. In Hindi there are 4 courses available. If we talk about test courses, guys, then this much you have to pay for. You can see the prices. एंड इफ यू गो फॉर एनी होम ट्यूशन और पर्सनल इंस्टीट्यूट, कोई भी कहीं पे भी आप बाहर भी जाओगे, शॉप किसी बाहर भी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली ट्वाइस या 3 टाइम्स ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा. एंड इफ यू विल यूज माय कोड, गाइस, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है. प्लीज कम एंड ज्वाइन, use my code. If we talk about iconic subscription, guys, this much you have to pay, and if you will use my code SEEMA10, then again you will get 10% extra discount. Are you guys ready for the chapter, guys? As again, let me start this chapter again. I am taking only the introduction part again, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं. We are doing actually motion. So do you know the meaning of motion? Any object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. अगर वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, दैट मींस दैट ऑब्जेक्ट और पर्सन इज इन मोशन. लुक एट हियर गाइस, लुक एट हियर. सो ये साइकिलिंग कर रहा है, इट मींस गाइस ही इज इन मोशन, ये मोशन में है. सो दिस शोज दैट दिस पर्सन इज इन मोशन. सो इसे मोशन कहते हैं. आई थिंक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को. Is it clear to all of you? Motion clear है? Now guys, next is measurement. Do you know one thing? अगर हम measurement की बात करें, the comparison of unknown quantity with the known fixed quantity is termed as measurement. Measurement क्या होता है? किसी भी चीज को नापना, मापना, वो कैसे होता है? गाइस, जैसे कि अगर मैं 4 मीटर लिख रही हूँ, तो इसमें ये जो है गाइस, ये मीटर जो है वो फिक्स्ड है. सो दिस इज योर फिक्स क्वांटिटी, और ये जो 4 है ये नंबर है, तो ये आपका अननोन क्वांटिटी या ये चेंज होता रहता है. सो कभी भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं गाइस, अगर इफ आई एम राइटिंग यार 5 किलोमीटर, इफ आई एम राइटिंग 10 मिनट्स, सो गाइस ये जो मिनट्स है ये हमारा फिक्स्ड है, ये 10 जो है ये चेंज होता रहता है. तो इन्हीं दो चीज को मिला के मेजरमेंट बनता है. यूनिट होती है एक तो, द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी को यूनिट कहते हैं. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, ठीक है. अगर मैं 5 मीटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, 10 आवर्स की बात कर रही हूँ, तो ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स जो है ये सब फिक्स्ड है. ठीक है, ये सब फिक्स्ड है. ठीक है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है. लेकिन नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट वो चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इज दिस क्लियर? सो गाइस, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एशियन टाइम में हम फुट स्टेप्स यूज करते थे, रोप यूज करते थे, हैंड स्पैम यूज करते थे, आर्म लेंथ यूज करते थे. ठीक है, क्योंकि उस टाइम गाइस टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इतना हमारे पास कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी. सो गाइस जितनी चीजें हमारे पास थी उन्हीं को यूज करके लोग उसी से कुछ कुछ काम किया करते थे. नाउ दैट टाइम ऑल्सो गाइज वहां पे भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग अपने फुट को इस्तेमाल करके, रस्सी को, रोप को, हैंड स्पैम को, आर्म लेंथ को यूज करके मेजरमेंट करते थे. आज के टाइम में तो गाइज आपके पास मेजरिंग टेप है, स्क्रू गॉज है, रूलर है, वर्नियर स्केल है. देयर सो मेनी थिंग्स गाइज. मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, बट क्या डिफरेंस था? डिफरेंस ये था गाइस कि एशियन टाइम में जरूर वो लोग मेजरमेंट करते थे,
और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बिताते थे, ठीक है, उसी मेजरमेंट के साथ चलता चलता था सब कुछ। लेकिन वो करेक्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट थोड़ी ना दे सकता है। फुटस्टेप एक बच्चे का अलग होता है, बड़े का अलग होता है, एक यंग इंसान का अलग होता है जो 16 17 18 इयर्स का है। तो गाइस ये कभी भी एग्जैक्ट सिमिलर आर्म लेंथ भी डिफरेंट होती है। हैंड स्पैम का भी, रोप की भी बात करें, सो गाइस कहीं ना कहीं हमें एशियन टाइम में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं देता था। बट नाउ गाइस इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स गाइस वी गेट द प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट और एक्यूरेसी, और वी आर गेटिंग एक्यूरेसी इन एवरीथिंग। ओके, सो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए था। सो आई थिंक आपको लर्न करना चाहिए कि पहले के टाइम और अब के टाइम में क्या क्या चेंजेस आए हैं मेजरमेंट में। नाउ गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। सो गाइस देयर आर सो, मतलब बेसिकली आपकी बात की जाए, यहाँ पे इन्होंने 3 लिखा है लेकिन 4 भी होता है। देर आर 4 टाइप्स, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप ऑफ होता है बेसिकली आपका, ठीक है। आपको और भी बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन आपको अभी सिर्फ 4 ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि 4 ही टाइप है। अभी आपको पढ़ना है रेक्टिलिनियर, रोटेशन, सर्कुलर मोशन एंड आपका ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। ये 4 चीजों के बारे में, 4 मोशंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से भी ट्राई टू लर्न इट in very easiest way, ठीक है। I will try to make it easy for all of you. Okay, just start with rectilinear motion guys. Rectilinear जिसका दूसरा नाम ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है guys, when a body is moving in a straight line. Okay 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 and guys still मैं आपकी चैट्स भी पढ़ सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज आपको अपने जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क हियर। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी चैट्स, तो आई एम वेटिंग कि आप बोलो कि यस मैम आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके, सो मैं अब आगे का समझा रही हूँ। द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन गाइस। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है बिना अपने पोजीशन को चेंज किए हुए सीधे 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 चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। एक स्ट्रेट, जैसे कि कार एक रोड पे चलती है, लुक एट हियर गाइस, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आपको आई एम शोइंग यू, आई हैव मेड। सो गाइस ये क्या है, ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है बच्चा। रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा है बिकॉज रेक्टिलिनियर मोशन मींस व्हाट, रेक्टिलिनियर मोशन की मतलब कि एक ही पाथ पे बिल्कुल स्ट्रेट चलना बिना पोजीशन चेंज किए हुए, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर, आर यू गेटिंग एवरीथिंग, समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है गाइस। सो रेक्टिलिनियर मोशन, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रेक्टिलिनियर मोशन मींस if any object moving on a straight line without changing its direction, this is known as rectilinear motion. Okay, have you got it? Now look at the next type. Next is called as circular motion. So when a body moves in a shape of a circle about a fixed point and a fixed radius, then the body is said to be a circular motion. Circular motion मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में रोटेट कर रहा है, लेकिन सर्कल में घूम रहा है, मूव्स इन अ सर्कल, बट गाइस एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि यहां से सर्कल गया फिर दूसरी तरफ मूव कर गया, सर्कल में ही मूव करना है, फिक्स्ड पॉइंट पे, फिक्स्ड रेडियस पे, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, ये रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो हर एक तरफ से 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। हर एक, क्योंकि रेडियस एक सर्कल का हर जगह से सेम होता है, तो अगर इस सर्कल के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस घूमेगा ना इसके चारों तरफ, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर, सर्कुलर मोशन आ गया है समझ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। ये सन है, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स जो है वो मूव करते रहते हैं ऐसे ऐसे चारों तरफ, उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर गाइस, आपको आ रहा है समझ? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल सी इट, मैं देख लूंगी, ठीक है, आई विल मेक इट क्लियर।
मैं आपको एक पूरा डाउट सेशन लूंगी जिसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगी. लुक एट हियर गाइस. नाउ सर्कुलर मोशन को देखो. सर्कुलर मोशन में किस तरीके से प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ किस तरीके से घूम रहे हैं, how they are moving. So this is called as, guys, this is called as that circular motion. So circular motion means, guys, circular motion means that when any object moves in a circle at a fixed point in a fixed radius, that is called as circular motion. Is this clear, guys? ऐसा नहीं है कि एक तरफ से 4 रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक तरफ से 2, देन अगली तरफ से 8 सेंटीमीटर. फिक्स्ड होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हर तरफ से. Is this clear? Now next is, guys, have you understood? Okay, thank you, thank you, thank you, guys. Now look at the next here, rotational motion, guys. So rotational motion can be defined as a motion of an object around a circular path. ठीक है, in a fixed orbit. It can also be defined as the motion of a body in which all of its particle moves in a circular motion with a common angular velocity. ठीक है, इसको हम सीलिंग फैन, इसका एग्जांपल हो सकता है अर्थ का रोटेशन. गाइस, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? आप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और ऐसे ऐसे घूमने लग जाओ. ये जो ऐसे ऐसे घूम रहे हो आप, इसको हम कहते हैं रोटेशन मोशन. मतलब मैं अपनी जगह पे खड़े होके अपने ही फिक्स एक्सिस पे घूमने लग जाओ. फैन को देखा है, फैन के इधर उधर नहीं हिलता, अपने फिक्स एक एक्सिस पे ही घूमता है. तो आपका मोशन ऑफ द सीलिंग फैन और या अर्थ का रोटेशन हो गया अपने ही एक्सिस पे, उसको हम कहते हैं रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन. इज दिस क्लियर, गाइस? इज दिस क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच. नाउ लुक एट योर रोटेशन मोशन. मैंने हर चीज आपके लिए रखी हुई है, गाइस. सो दिस इज एक्चुअली योर रोटेशन, रोटेशनल मोशन, गाइस. ये आपका रोटेशनल मोशन है. इज दिस क्लियर, गाइस? आप सबको समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग एवरीथिंग? सो दिस मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन. I think, I hope you all have understood and you are understanding everything. That's great, guys. That's great. So this motion is known as rotational motion. अपने axis पे rotate करना. Okay, if we talk about the fan, guys, ceiling fan, देखो. Look at here, guys. This is also known as rotational motion. ये भी एक rotational motion है आपका. दिख रहा है आप सबको? फैन जो आपके घर में चलता है, ठीक है, अभी स्लो स्पीड में चल रहा है. ठीक है, अब ये जो स्लो स्पीड में फिर फास्ट हो गया. सो ये क्या शो कर रहा है? ये आपका रोटेशनल मोशन शो कर रहा है. एक ही एक्सिस पे घूम रहा है फैन. दिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन. ओके ओके ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या समझ आ गया है आपको? ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट. Period or oscillatory, periodic motion or oscillatory motion, guys. When the motion of the body repeats after fixed interval of time, then the body is said to be in periodic oscillatory motion. Guys, look at here. ये जो पेंडुलम देखा है आपने, टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम का देखा है, ऐसे 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 घूमता है. इसको हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं, गाइस. दिस इज कॉल्ड एज, जो कि रिपीट होता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक ऑक्सिलेटरी मोशन. ओके, पीरियोडिक और ऑक्सिलरी मोशन जो है इज द मोशन इन विच बॉडी रिपीट इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, पेंडुलम हो गया, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन हो गया. ठीक है, मोशन ऑफ अ कार, एक सर्कुलर पाथ में अगर एक कार मूव कर रहा है, वो भी हमारा क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया. सेम चीज रिपीट हो रही है ना, उसको हम कहते हैं. ठीक है, तो ऑक्सिलेटरी मोशन में मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, गाइस, कि अगर हम इसको पेंडुलम ले ले और ये हमारा मीन पोजीशन है, इफ दिस इज आवर मीन पोजीशन, ठीक है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम आप लेफ्ट में कितना जा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वापस यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में कितना जा सकते हैं, वापस अपने मीन पोजीशन पे आना. तो ये मिला के पूरा एक राउंड हुआ, एक चक्कर हुआ. इसको हम कहते हैं दिस वन राउंड इज नोन एज वन ऑक्सिलरेशन. इसको कहते हैं वन ऑक्सिलरेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू. सो वन ऑक्सिलरेशन मीन्स कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में गया,
फिर एक्सट्रीम राइट में गया और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया। ये इट मींस इट्स अ वन ऑक्सीलरेशन एंड जितना इसमें टोटल टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो एक ऑक्सीलरेशन को करने में जितना टाइम लगता है दैट इज योर टाइम पीरियड। और जो मीन पोजीशन है गाइस इसी को कहते हैं मीन पोजीशन, जहां से शुरुआत हो रही है, सेंटर जो है, सेंटर। इज दिस क्लियर गाइस? सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका पेंडुलम है, फिक्स है एक जगह पे, ठीक है, और एक ही चीज आपकी रिपीट होती जा रही है, यू कैन सी, ठीक है, एक ही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर क्या, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलेटरी मोशन। ओके नाउ लुक एट द नेक्स्ट। Okay, now next is periodic motion. So when an oscillatory motion repeats itself in equal interval of time, so that is called as periodic motion. Guys, oscillatory और periodic motion में ये फर्क है। oscillatory motion का मतलब होता है सिर्फ to and fro होना, ठीक है। बट वो अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देख लें कि कितने टाइम में कितना रिपीट हो रहा है, सो वो पीरियोडिक बन जाता है। फिर ऑल पीरियोडिक मोशन जो है वो आपका ऑक्सिलेटरी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सिलेटरी का की डेफिनेशन है सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑक्सिलेटरी मोशन। बट अगर हम उसको टाइम के साथ देखा जाएगा कि ऑक्सिलेटरी मोशन रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो पीरियोडिक कहलाता है। बट सारे ऑक्सिलेटरी आपके पीरियोडिक होते हैं। इज दिस क्लियर गाइस? लुक एट हियर, लुक एट हियर, लुक एट हियर गाइस। ये आपका जो पेंडुलम है, ये आपका पेंडुलम शो कर रहा है। This pendulum shows actually your oscillatory motion, और ऑक्सिलेटरी मोशन के साथ ही पीरियोडिक मोशन भी शो कर रहा है, क्योंकि कितने टाइम में कितनी बारी रिपीट हो रहा है, दैट इज योर पीरियोडिक मोशन। और ऑक्सिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन भी हो ही रहा है। सो हैव यू गॉट इट? इज दिस एनी प्रॉब्लम हियर? सबको समझ आ गया है? हैव यू अंडरस्टूड? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। लेट मी सी द चार्ट हियर। Okay, okay, guys, that's great. Now next is, so we have already done, हमने इन सारे रेक्टिलिनियर समझ आ गया है, सर्कुलर, रोटेशन, पीरियोडिक। आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। इफ एनीवन विल आस्क यू, आप आंसर दे सकते हो। एग्जाम में भी बहुत 99% चांस है कि आपको टाइप्स ऑफ मोशन से क्वेश्चन आए आपका, ठीक है। ऑक्सिलेटरी मोशन का भी एग्जाम्पल आपका स्विंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स रोटेशन अर्थ का। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उसका पार्ट है। नाउ गाइस लुक एट हियर, लुक एट हियर, लुक एट हियर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ? ग्राफ क्या होता है? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस ग्राफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्राफ है, ठीक है। सो इस ग्राफ के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। ग्राफ क्या है? A graph is a picture, guys, or a diagram that shows a relation between two or more variable quantities, guys. एक ग्राफ जो होता है वो एक पिक्चर या डायग्राम होता है जो हमें रिलेशन बताता है टू और मोर वेरिएबल क्वांटिटीज में। कुछ ग्राफ्स जो है गाइस, ग्राफ कैन बी शो, इफ वी टॉक अबाउट द डाटा, आपको आई होप कि आपको डाटा के बारे में पता होगा कि डाटा क्या होता है, ठीक है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डाटा गाइस, ठीक है। सो डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। सपोज करो गाइस आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। आपने बर्थडे के लिए आपने 50 लोगों को इनवाइट किया है, 50 पीपल आर आर इनवाइटेड फॉर योर पार्टी, ओके। नाउ गाइस अब आपको मेन्यू डिसाइड करना है। सो यू हैव आपने उस मेन्यू में मेंशन कर दिया कि ठीक है आपको 50 समोसे लेने हैं, ठीक है, इतने आपका इतने कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स होनी चाहिए। आपने सारी चीजें मेंशन, आपने एक रफ एक पेपर पे लिख लिया, ठीक है, कि समोसा आपको 50 चाहिए, ठीक है। आपको फिर स्वीट्स जो है आपको 5 kgs चाहिए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक जो है आपको 10 बॉटल्स चाहिए। आपको केक जो है आपको 5 kg का चाहिए। तो सिमिलर वे में आपने और भी काफी सारे आइटम्स इसमें ऐड कर दिए। नाउ गाइस नेक्स्ट इज, ये तो आपका हो गया रफ।
अब जब आप इसको गाइस इसे शो करोगे थ्रू द पिक्चर्स, वो इसको शो करने का डाटा कैन बी शोन बाय गाइस बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, पाई चार्ट हो गया, लाइन बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, आपका हिस्टोग्राम हो गया। ठीक है, सो ये काफी सारे जो अलग अलग गाइस, ये जो मैं नाम बता रही हूँ, आपने आई थिंक आपने डाटा हैंडलिंग चैप्टर मैथ्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। तो किसी भी डाटा को शो करने के लिए गाइस हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं। पाई चार्ट के थ्रू, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ के थ्रू हमारा लाइन ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है। सो ये कहीं ना कहीं इन सब के थ्रू हम शो करते हैं। तो ग्राफ्स पता चल गया आपको। सो अ ग्राफ और अ चार्ट कैन बी डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रूट नेम जैसे बनाना, एप्पल, गुआवा, मैंगो, इनकी परसेंटेज दी हुई है, तो हम इसे अगर बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिंपल आपको क्या कर रहा है, आपको पता है कि आपको यहाँ पे ये 0 होता है, यहीं से शुरुआत होता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको ले लेना है, जैसे कि अगर बार ग्राफ उसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख दो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नेम्स लिखे हुए हैं सारे फ्रूट्स के, और फिर यहाँ पे परसेंटेज लिख दी गई। अब देख लिया गया कि कितनी परसेंटेज किसकी है। और आपको यहाँ पे ये नहीं कि जो लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, आपको मिनिमम देखना है और मैक्सिमम देखना है। अब मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 52 है, तो हम क्यों ना 10-10 का लेके ले, 10, 20, 30, 40, 50, 60%। आपकी मर्जी, आप 5, 10, 15, 20 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इट्स ऑल अपॉन यू गाइस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये 0 से स्टार्ट है, अगर आपने यहाँ 5% लिया है तो अगला 10% ही होगा। जितना 0 और फर्स्ट के बीच में जितना जितना डिस्टेंस होगा या जितना गैप है, ठीक है, जितना डिफरेंस है गाइस, उतना ही डिफरेंस बाकियों के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज हियर। if you have taken here 2, it means next must be 4. If you have taken here 3, the first is 3, then next must be 6. सेम डिफरेंस होना चाहिए, जितना पहले पहले 0 और पहले यूनिट या जो भी आपने यूज किया है, ठीक है, नंबर जो भी आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है, वो उसके और 0 के बीच में लुक एट हियर गाइस, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने सेम लिया है, इनमें कोई चेंजेस नहीं। 10-10 का गैप है तो हर एक में 10-10 का ही गैप है। पाई चार्ट के थ्रू, लाइन ग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप ग्राफ को शो कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ नेक्स्ट इज गाइस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपके एग्जाम में 99.9% चांस है कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता ही आता है। ठीक है, दिस इज यूजुअली ड्रॉन एज अ लाइन ग्राफ, एज इट इज टेकन टू वेरिएबल्स, डिस्टेंस और टाइम, दो वेरिएबल लिया जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में गाइस लुक एट हियर, आपको क्या करना है, आपको सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपके पास, अगर मैं बोलूं, ठीक है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये एक्स है, वाई है, एक्स आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये 2 है, ये आपका 8 है, ये 5 है, ये आपका 6 अगेन 6 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में आप देख रहे हो मिनिमम और मैक्सिमम, एक्स एक्सिस में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 5 है, तो मैं क्यों ना 1 2 3 4 5 ले सकती हूँ, 3 4 5। ठीक है, इसे मुझे अच्छे से करने दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 4 5। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 6 8 8 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 ले लेती हूँ, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सबके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल स्केल से मेजर करके करना है आपको गाइस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सपोज करो पहला है आपका 4, ठीक है, एक्स है 4, लुक एट हियर, एक्स 4 है, वाई 6 है, तो 6 ये रहा। तो यहां से डॉटेड लाइन से आप यहाँ पे दिखा दो और इसको यहां से मिला दो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा है x2, ये रहा, और y8, तो 8 का मतलब ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा, वेट, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा आपका आ जाएगा 5 है x और 6 है आपका ये। ठीक है, ये आ गया। तो आपका अगर आप ड्रॉ करोगे गाइस, तो कैसी लाइन ड्रॉ हो रही है, ऐसे करके हो रही है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है गाइस कि दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। लुक एट हियर गाइस, मैं आपको दो ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, एक यूनिफॉर्म के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए, एक्स और वाई। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। और सपोज करो कि ये आपका हो गया है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मोशन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो एक्स अगर हमने 2 लिया, अगर ये 4 लिया, ये 4 लिया, तो सपोज कीजिए कि ये 6 लिया, ठीक है। ये हमने 6 लिया तो 8 लिया, ठीक है। ये हमारा यूनिफॉर्म के लिए हो गया। नॉन यूनिफॉर्म के लिए जैसे 2 लिया तो ये 4 अगर हुआ, ये 5 हुआ, ये 8 हुआ, ये 7 हुआ, ये 10 हुआ, ये हो गया। अब आपको ड्रॉ करना है गाइस ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, आई हैव टोल्ड यू। आपको सिंपल वेट वेट वेट, लेट मी इरेज इट, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, ठीक है। अब आप ड्रॉ करने दो ग्राफ। ये ड्रॉ किया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आपको मैंने बताया है कि मिनिमम और मैक्सिमम देखो, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 6 है। तो मैं इसको 2 4 6 ले सकती हूँ, तो 2 4 6 ले लेती हूँ, ठीक है। गैप गाइस सेम होना चाहिए, जितना जीरो और पहले पहले के बीच में जितना गैप है, सबके बीच में उतना ही गैप होना चाहिए। वाई देखो 4 6 8 है, तो मैं यहाँ पे भी क्यों ना 2 ले लू, 4 6 8, सबके बीच में गैप सेम होना चाहिए। इज दिस क्लियर गाइस? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ लुक एट हियर, अब हम ड्रॉ करते हैं। तो x2 है तो y4 है, तो देखो ये 4 और ये 2, ये आपस में यहां आके मिल रहा है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट है। सेकेंड है आपका x जो है 4 है, और y आपका कितना है 6 है, तो x4 और y6। लुक एट हियर, मैं डॉटेड लाइन से करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू यूज द स्केल, आपको स्केल यूज करना है। ये सेकेंड हो गया। और थर्ड हो गया आपका कि x 6 है और ये 8 है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, 8 कहीं ऊपर होगा, ठीक है। ये 6 यहां से आ जाएगा, तो कहीं यहाँ पे ये आपस में मिलेगा। तो दिस इज योर थर्ड। तो जब आप इसे ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, इनको मिलाओगे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी गाइस, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अभी तो स्केल से मेजर करके करोगे तो स्ट्रेट बनेगी, अभी स्ट्रेट नहीं दिख रही है, बट ये स्ट्रेट होती है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में गाइस आप मिनिमम देखो 2 है 7, मैं यहाँ पे भी 2 का गैप ले रही हूँ, 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अगेन, ये 0 है आपका, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 है ना मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी मैं 2 का ही गैप ले लेती हूँ, 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ पे जब हम करेंगे x2 y4, तो यहाँ आ गया। लुक एट हियर गाइस, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड हो गया x5, तो इनके 6 और 8 के बीच में होगा यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 7, तो 6 और 8 के बीच में होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और थर्ड आपका हो गया ये 7, और y आपका हो गया 10, तो 10 आपका हो गया यहाँ, और 7 आपका हो गया यहाँ। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी जो लाइन है वो ऐसे ड्रॉ हो रही है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ हो रही है ना, लुक एट हियर गाइस, टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ हो रही है। सो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब लाइन स्ट्रेट ना बने। इज दिस क्लियर? यू कैन सी गाइस, लुक एट हियर गाइस, ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। देखो उल्ट टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है ना। सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल गाइस, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया 0 और फर्स्ट के बीच में, देखो देखो यहाँ 20 का गैप है, तो अगला 40 ही लिया है, सबके बीच में 20 20 का है।
यहाँ आपने 0 और 10 के बीच में 10 का गैप लिया है, तो सबके बीच में 10 10 का ही है, ठीक है। सो वेन एवर यू ड्रॉ ग्राफ कीप इन माइंड कि आपने यहाँ क्या लिया है, एक्स, तो एक्स एक्सिस लिया है। जैसे कि आप अगर ड्रॉ करोगे, अगर डिस्टेंस है, यू हैव टू राइट इट हियर कि ये डिस्टेंस है। जैसे कि अगर आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हो ना गाइस, अगर आपने यहाँ पे टाइम लिया, यू हैव टू राइट इट टाइम, यहाँ पे टाइम है, एरो करके लिख दो, और ये यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस करके, ठीक है, एरो ऐसे ऊपर की तरफ दिखा दो, और फिर यहाँ पे जो भी जितने भी आपको स्केल लेना है, जो भी सिलेक्ट करना है करो, एंड फिर बस उसे ज्वाइन करो। तो याद रखना, यूनिफॉर्म में आपकी लाइन ऐसे होती है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है। सो दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है आपका, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन। इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? ओके, ये सब मैंने आपको बता दिया है। नाउ लुक एट हियर गाइस, टाइप्स ऑफ मोशन यूजिंग डीटी ग्राफ। सो डिस्टेंस, डीटी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फुल फॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ गाइस। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गाइस बेसिकली फॉर, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, कि इसमें ये बताओ कि कौन सा इसमें से ग्राफ है जो रेस्ट पोजीशन शो कर रहा है। तो गाइस याद रखना, कोई भी ग्राफ अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि वो जब स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कार रेस्ट पोजीशन पे, तभी तो देखो इसी एक्स एक्सिस के पैरेलल में ही लाइन खींची गई है, इसका मतलब है कि पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर आप इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कार गाइस, सो इट मींस कार इज इन रेस्ट पोजीशन हियर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, लुक एट हियर, ये जो आपका फर्स्ट है, दिस इज योर फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड रेस्ट पोजीशन पे, थर्ड देखो गाइस जिगजैग है, और ये भी, ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन गाइस आपका ऐसे भी बन सकता है नॉन यूनिफॉर्म, और आपका नॉन यूनिफॉर्म ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वेव्स टाइप भी बन सकता है। इज दिस क्लियर? बट अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो वो यूनिफॉर्म ही होगा, ये याद कर लो बस आप, कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो आपका यूनिफॉर्म ही होगा, और अगर वो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो वो रेस्ट ही बताता है कि वो रेस्ट पे है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे ही खड़ा है। इज दिस क्लियर गाइस? सो टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून इज कॉल्ड एज मंथ। ये एशियन टाइम की बात कर रहे हैं गाइस, मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एशियन टाइम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। आई होप कि आप यहां तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ गए होंगे। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेट मी सी द चार्ट हियर। आई होप आप सबको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेलिंग मी दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो गाइस, एशियन टाइम में, पुराने टाइम में, टाइम को हम मेजर करने के लिए फुल मून का यूज करते थे, कि अगर एक फुल मून है, इसका मतलब है एक मंथ में, क्योंकि एक मंथ में ही शुरुआत से मतलब एक फुल मून आ गया। शुरुआत में जब सबसे फर्स्ट पार्ट था मून का, बहुत कम निकला, उसके बाद वो जो लास्ट हम देखेंगे कि वो फुल मून आ गया, इसका मतलब ये एक मंथ पूरा कंप्लीट हो गया। एक सनराइज से गाइस दूसरे सनराइज तक को हम एक दिन माना करते थे पहले के टाइम में, खुद सोचो। और टाइम को मेजर करने के लिए कि मिनट है, आवर्स है, या फिर आपका सेकंड्स है, उन सब के लिए हम सन डायल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक यूज करते थे, ठीक है। तो सन डायल क्या होता है गाइस? इट्स द अर्लीस्ट टाइप ऑफ टाइम कीपिंग डिवाइस, जो हमें टाइम बताता था डे बाय द पोजीशन ऑफ शेडो। शेडो को देख के हम बताते थे, सन की जो रोशनी उस पर पड़ती थी, तो जो सन डायल की परछाई होती थी, उससे हम पता लगाते थे कि क्या टाइम है। द सन मूव्स अक्रॉस द स्काई कॉजिंग द शेडो, एक शेडो बनाता था। तो पूरे दिन में सन की डायरेक्शन अगर यहाँ से, सन अगर यहाँ ईस्ट से स्टार्ट हुआ, कहीं से भी स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ तक जाता है, पोजीशन चेंज करता है, तो यहाँ पे भी इसकी परछाई जो शेड, इसका शेडो है, वो भी चेंज होता था। उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते थे गाइस की उसके टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। लुक एट हियर गाइस, ये भी आपका क्या है? सन डायल। लुक एट हियर, सॉरी, कितना प्यारा दिख रहा है ये, वो क्या व्यू है, रियली वेरी नाइस गाइस। लुक एट हियर नेक्स्ट, हैव यू अंडरस्टूड? ये सनडायल समझ आ गया। तो सनडायल क्या था गाइस? ये सबसे अर्लीस्ट, ये सनडायल इसे कहते थे, और इस पे गाइस इसका जो ये निडल था, ये इस तरीके से प्लेस किया गया था कि इस पे जब सन की रेस पड़े, तो ये एक शेडो फॉर्म करे, उस शेडो से को देख के हम टाइम का पता लगाते थे। नेक्स्ट इज गाइस सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक जो है था, वो एक ऐसा डिवाइस है बच्चा, उस टाइम पे, अब तो नहीं यूज होता है, उस टाइम पे ऐसा, अब तो शो पीस के लिए यूज करते हैं लोग।
ऐसा डिवाइस हुआ करता था विच यूज टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम का। इट कॉम्प्राइजेस टू ग्लास, दो ग्लास को क्या करते थे, उसके नैरो नेक, जो नेक होता था उसको जोड़ देते थे, ठीक है, और अलाउ करते थे कि बहुत ही छोटे से होल से वो उसमें सैंड को उसके अंदर आता रहे। और बेसिकली बच्चा ये ना 1 घंटा ले लेता था, ठीक है। सैंड क्लॉक जो हम सेकेंड्स को का पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है। हम हाँ आर का जरूर पता लगा सकते थे कि ये 1 आर तक, इसको इस तरीके से बनाया जाता था कि इसको 1 आर लगता ही था एक से दूसरे में ट्रांसफर होने में, तो हम उसके अकॉर्डिंग पता लगा लेते थे। नेक्स्ट है गाइस वाटर क्लॉक। सो वाटर क्लॉक यूजेस द फ्लो ऑफ वाटर टू मेजर द टाइम। यहाँ पे क्या करते थे गाइस, एक आपने एक लिया बीकर लिया, एक और बीकर लिया, ठीक है, इसका इसका जो टैप था उससे ड्रॉप वाइज ड्रॉप पानी इसमें गिराते रहे, ठीक है, और देखते थे कि ये पूरा खाली होके ये फिल कितनी देर में होता था, तो उससे हम पता लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है। एंड वाटर इज ड्रेन स्लोली एंड इवनली आउट ऑफ द कंटेनर, और वहां हमें टाइम का पता लगाते थे। इससे भी हमें सेकंड्स का पता नहीं लगता था, हमें मिनट्स का पता नहीं लगता था, ये भी आर के लिए ही बेसिकली होता था, कितने घंटे हुए हैं। Is this clear, guys? Is this clear? Now next is guys, have you understood पहले की टाइम में किन किन वाटर क्लॉक क्या होता है, इस तरीके से एक कंटेनर में पानी भरा फिल किया जाता है, उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप एक छोटा सा होल करके दूसरे कंटेनर में, आप घर पे भी बना सकते हो गाइस। ये तो सिंपल दो बॉटल को कनेक्ट किया गया है बस, और टाइम नोट डाउन कर लेना कि इसका लेवल पूरा इसके अंदर कितनी देर में जा रहा है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज गाइस एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड ऑक्सिलरेशन। यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक खत्म होता है। लुक एट हियर गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एक पेंडुलम है गाइस, एक पेंडुलम है। तो ये जो गाइस, ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है गाइस मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वहां से जो एक्सट्रीम में लेफ्ट में जा रहा है, तो ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दूरी है गाइस, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड लेफ्ट की तरफ भी है और यहां से यहां तक ये भी एम्पलीट्यूड है, दिस इज ऑल्सो योर एम्पलीट्यूड। तो यहां से लेके यहां तक के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिमिलरली यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। पूरे को एम्पलीट्यूड नहीं कहते, एम्पलीट्यूड बस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट तक का। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और मैंने आपको टाइम पीरियड जो यहाँ पे शो कर रखा है, ये मैंने आपको टाइम पीरियड ऑक्सीलरेशन भी बताया है। टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक बॉब है, वो लेफ्ट में एक्सट्रीम में जाना, राइट में एक्सट्रीम में जाना, वापस अपने मीन पोजीशन पे आना, ये इसका मतलब है वन ऑक्सीलरेशन, ठीक है। इट मींस वन ऑक्सीलरेशन। और इसको करने में टोटल टाइम जितना लगता है, द टोटल टाइम टेकन बाय दिस bob to complete one acceleration is known as time period, उसे टाइम पीरियड कहता है। इज दिस क्लियर? लुक एट हियर, जरा देख लेते हैं कितना प्यारा है ये। ओके ओके, दैट्स ग्रेट गाइस, बहुत ही अच्छा है ये तो। लुक एट हियर गाइस, सो ये जितना एक्सट्रीम में गया, यहां तक गया ना एक्सट्रीम में, और अगर इसका मीन पोजीशन शुरुआत में यहां था, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड गाइस, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। इज दिस क्लियर? देखो जितना एक्सट्रीम में जा रहा है, यहां तक जा रहा है, तो वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। लुक एट हियर, ये इस पोजीशन से वहां पे जा रहा है, दिस इज योर कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? कोई डाउट है यहां तक आपको? हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग गाइस? वट एवर आई हैव टॉट यू, आपको समझ आ गया हो आई थिंक। और आपका जो आगे के टॉपिक्स है गाइस, वो हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को so are you guys, are you अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ या पढ़ा रही हूँ, आप सबको समझ आ रही है सारी चीजें, ठीक है। सो गाइस, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ये आपका मीन पोजीशन है, दिस इज योर मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपका मीन पोजीशन है, और यहां से देखिए, यहां से यहां आया, ठीक है, फिर यहां से वापस यहां गया, और फिर ये पेंडुलम जब गाइस यहां से वापस यहां आएगा, ठीक है, तो वो इट मींस वन ऑक्सीलेशन, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। इज दिस क्लियर? सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर,
ठीक है, आप जरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो गाइस। ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलरेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड। सो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए गाइस आप सबको। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन गाइस अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन कितना है गाइस, 20। ठीक है, ठीक है, और अ सिंपल पेंडुलम टेक्स कितना, कितना लगा रहा है, यू कैन सी, यू कैन गिव मी द करेक्ट आंसर या। ओके, मैं देख लेती हूँ जरा बच्चों के चार्ट को। ओके, आई एम सीइंग द चार्ट या। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, दैट्स ग्रेट गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन, लुक एट हियर, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन पर यूनिट टाइम, कितना टाइम लगा टोटल। ठीक है, सो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, यस। अब आप मुझे बताओ, मैं अब ये क्वेश्चन नहीं करूंगी, अब मैं आपका जब नेक्स्ट क्लास लूंगी ना, अब आप यू हैव टू टेल मी कि ये 32/20 होगा, यहीं पे मैं छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों को, या 20/32 होगा। दिस इज माई क्वेश्चन, यू हैव टू गिव मी आंसर। इसका आंसर दो, इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बता देती हूँ आपको वैसे एक चीज। ठीक है, इसका आंसर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 0.6 होगा, और इसको आंसर सॉल्व करेंगे तो 1.6 होगा। तो इनमें से कौन सा आंसर, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। नाउ दिस इज योर होमवर्क गाइस, मुझे ये होमवर्क कंप्लीट चाहिए, मैं आपसे पूछूंगी नेक्स्ट टाइम, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना दिमाग लगा के सही आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस session guys. I hope you have understood this whole chapter. I have finished this chapter, and I hope you all have understood each and everything, whatever you want to ask related to this chapter guys. If you haven't understood this chapter, like this is premier guys, you can write it in chat. Still I am online here, मैं देख रही हूँ आप सबके chats यहाँ पे, I can clear your doubts, and even चैट पे पॉसिबल नहीं होगा तो मैं कोई भी लाइव क्लास में आपको आके आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास, लव यू गाइस, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद गाइस, एक नए चैप्टर के साथ मजे से आप सबको कल वापस 8 o'clock, वी विल अगेन मीट एट 8 o'clock, सो बी देयर एंड प्लीज डोंट मिस अ सिंगल क्लास। सीमा मैम की हर एक क्लास अटेंड करनी है आप सबको। ओके गाइस, ओके, ओके, बाय बाय, बाय बाय गाइस, लव यू, बाय बाय। And guys, one very important thing, don't forget to subscribe, like and share. Seema SEEMA10 is my code. You have to subscribe, like and share. जितना ज़्यादा करोगे मेरे लिए उतना अच्छा है. If you want me to take your classes and sessions in coming years and months, guys, 8th, 9th, 10th में भी मैं आपको पढ़ाऊँ, उसके लिए आपको मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी. Okay? So, हेल्प करने के लिए तैयार हैं आप सब? मैम का, सीमा मैम का, तो जितना ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, नाउ क्लिक द रेड बटन गाइस, वहां पे प्रेस करो लाइक बटन को, और सीमा मैम को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, ओके, स्पेशल क्लास में। ओके गाइस, बाय बाय, बाय बाय गाइस।